हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके समझ में आएगा और आपके काम भी आएगा। तो देखिए, लेक्चर नंबर 19 में हमारे भारत की प्रमुख नदियाँ जो पूरब और पश्चिम की ओर बहती हैं उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले है पूरब की ओर बहने वाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर नीचे निम्नवत है। हम क्रमबद्ध तरीके से आपको इसको बताने की कोशिश करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनेंगे और इसको सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छी तरह से इन चीज़ों का अध्ययन कर सकेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के पूरब में बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, अर्थात जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है, उसकी ये प्रमुख नदियां हैं जो मुख्य नदियों में से एक हैं। जो गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से पुकारा जाता है, और यदि दक्षिणी भारत में हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी मानी जाती है। महानदी उड़ीसा राज्य में एक बहुत लंबा बांध इस पर बना हुआ है। भारत का जो सबसे लंबा बांध माना जाता है, कहा जाता है। अच्छा, इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं। अक्सर बच्चों आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए या बताइए। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ साथ दूसरा, ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए, बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पश्चिम में जो अरब सागर फैला हुआ है उस अरब सागर में जाकर गिरती हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियां जो हैं, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने जो अवसाद होते हैं, अवसाद मतलब बालू के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनको इधर उधर बखेर देती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जो डेल्टा काफ़ी विकसित होते हैं, अर्थात व्यवसाय की या कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ ज्वारनदमुख द्वारा अरब सागर में दाखिल होती हैं, प्रवेश करती हैं और अपना सारे अवसाद जो होती हैं, अर्थात जो बालू के कण होते हैं, वो समुद्र में डाल देती हैं। इस तरह से ये नदियाँ अपने डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक, आगे भैया, ये नदियाँ पश्चिमी घाट पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं। ठीक है, पश्चिमी जो घाट है, अगर वर्षा अच्छी तरह से हो रही है तो यहाँ ये नदियाँ तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, बहती हैं और पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नदियाँ मध्य भारत एवं छोटा नागपुर के पठार में होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं और ये पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है। एक है आपका आगे पांचवा, ये नदियाँ जिन घाटियों में बहती हैं, समझे, वे इतनी तंग और उतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बड़ी तंग और गहरी घाटियों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से ये अंतर आपको पश्चिम और पूरब को बहने वाली नदियों में देखने
मिलेगा। ये जो ऊपर आपने पढ़ी हैं नदियों के अंतर को जो आपने पढ़ा है, तो उससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। देखिए, उपरोक्त नदी प्रवाह प्रणाली के अध्ययन से हमें ये ज्ञात होता है बच्चों कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ बहुत कम हैं, लेकिन पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती, जबकि पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जो सघन आबाद हैं और यहाँ इन क्षेत्रों में कृषि या और अन्य व्यवसाय काफ़ी उन्नत अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पूरब है आपका, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो आज इतना ही। कल आपको जो बताया जाएगा वह आगे नदी प्रदूषण के बारे में बताया जाएगा। जो आपको कराया जाता है उसे आप सही से पढ़ें, समझें और अपनी नोट्स में उसको जो है करता रहें। जब भी कॉलेज खुलेगा आपकी कॉपियों को चेक किया जाएगा। धन्यवाद।